हेलो एवरीवन, आप सभी विद्यार्थियों का आपके यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पॉइंट 99 में स्वागत है। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि जो अपना पॉलिटिकल साइंस का जो मॉडल पेपर 2 है वो मैं आपको करवाऊंगा। तो आज इस पे मैंने वीडियो बनाई है। अपना जो पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर 2 है उसकी जो आंसर शीट और क्वेश्चन शीट दोनों ही वीडियो के अंदर आपको जो है मिल जाएगी। आप जो है परीक्षा की अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि घरों की कुछ आर्थिक स्थिति खराब होती है तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो डेस्क वर्क नहीं ला पाते। तो इनके लिए ये जो है सुविधा हमने की है कि वीडियो के माध्यम से आप जो है पीडीएफ के माध्यम से जो है प्राप्त कर सकते हो इसको, और आप जो है बोर्ड परीक्षा की जो है तैयारी कर सकते हो। ठीक है। एक तो मैं आपको बता दूं कि जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूं तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। पहले तो हम जो छोटे क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो ये इसकी आंसर शीट है वो आपको कहाँ मिलेगी। ठीक है। और आप जो है उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हो। हमारा पहला क्वेश्चन है कि बर्लिन की दीवार जो है कब खड़ी की गई थी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ए होगा। 1961 में जो है बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी। उसके बाद अपना दूसरा क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। तो सोवियत संघ का विघटन, इसका राइट आंसर जो है वो ब होगा। 1991 में हुआ था। उसके बाद देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन कि दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश है। तो हमारा ये तीसरे का राइट आंसर ए होगा, भारत। ये जो है अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर भी आया था ये क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए अपना है चौथा क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे होगा ए। 24 अक्टूबर 1945 को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है स्थापना की गई थी। उसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन, जैविक हथियार संधि कब की गई थी। तो इसका राइट आंसर इसका सह होगा। ठीक है। 1972 के अंदर जो है जैविक हथियार संधि की गई थी। उसके बाद देखिएगा क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन जिस देश में हुआ वह है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा ए, जापान। क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन जापान देश में हुआ है। उसके बाद देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ए होगा। सन 1953 को जो है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी। उसके बाद देखिएगा भारत में दलितों का मसीहा किसे कहा जाता है। देखिए आप सभी को पता है दलितों का मसीहा किसे कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो है दलितों का मसीहा कहा जाता है। उसके बाद देखिए भारत के संविधान पर हस्ताक्षर हुए। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा, देखिए यहाँ पे सही इसका राइट आंसर होगा 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। तो ये हमें बताना है यहाँ पे। तो देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पे ए होगा 1951 और 1956। उसके बाद है कि सूचना के अधिकार का आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर सह होगा 1990। उसके बाद देखिएगा भारतीय दलीय व्यवस्था का स्वरूप है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे होगा सह, बहुदलीय। एक आपको बता दूं कि मेरी मतलब थोड़ी तबीयत ख़राब है, इसीलिए जो है वॉइस अच्छी तरह नहीं आ रही, और क्योंकि जुकाम भी हो गया है तो इसी कारण जो है जो वॉइस है उसमें थोड़ा बदलाव हो गया और अच्छी तरीके से जो है वॉइस नहीं आ रही है आपके पास। तो इसके लिए मैं समझ आता हूँ, पर फिर भी तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी मैं आपको करवा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप जो है अच्छी तैयारी जो है परीक्षा की कर लो। एक मैं आपको बता दूं कि अगर अभी आपने जो है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, उस पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। अगर कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं हर प्रकार के। कई बार जो पीडीएफ आती है हमारे पास तो वीडियो भी है, हम जो है ग्रुप में भेजते हैं। तो आप ग्रुप ज्वाइन करो। ग्रुप ज्वाइन करोगे तो आपको जो है नोट्स भी आपको प्राप्त हो जाएंगे, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर बहुत सारे नोट्स हमने जो है डाल रखे हैं। आप जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके जो पीडीएफ है, जो अपने नोट्स बनाए हुए हैं उनको डाउनलोड कीजिए। और हर प्रकार की हमने प्ले लिस्ट जो है तैयार कर रखी है, मतलब जो छोटे क्वेश्चन हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और नोट्स है, मतलब बहुत से ऐसे जो एमसीक्यू क्वेश्चन है सब पे वीडियो बना रखी है, और उसकी जो प्ले लिस्ट है वो हमने बना रखी है। एक आपको बता दूं कि हम रोज़ाना कमेंट्री करते हैं, उसके अंदर आपको जो है डेस्क वर्क के कम से कम 10 क्वेश्चन आपको हम जीके के रूप में पूछते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन को बेल को जो है प्रेस करके रखें, और आपके सामने बहुत से ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे जो हमारे द्वारा पूछे गए हैं, जो कि डेस्क वर्क में है और
इससे आपकी तैयारी होती है और आपको पता चलता है कि हमारी कितनी की तैयारी है। अगर आपने पढ़ रखा है तो उसका आप राइट आंसर देते हो तो आपको भी मतलब संतुष्टि मिलती भी, हाँ मुझे ये पता है। तो देखिए इस तरह हमारे चैनल पर जुड़े रहिए आप, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो हम हर कोशिश करेंगे आपको जो है पूरी मदद करेंगे, जो आप जो है अच्छे अंक जो है प्राप्त कर सकोगे, ठीक है। हमारे से जितना होता है हम करेंगे। कुछ बच्चों ने बोला था कि इंग्लिश पे जो है वीडियो बनाओ, उस पर जो नोट्स की वीडियो बनाओ, तो आपके कहने पे हम सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। उसके ऊपर नोट्स भी हमने तैयार किए, 2-3 वीडियो अपलोड भी कर दी है, और रोजाना एक वीडियो जो है अपलोड होती है नोट्स के रूप में। उसकी पीडीएफ भी आपको हम दे देंगे, ठीक है। और देखिए आप अगर मतलब मेरी कहने का मतलब यही है कि कुछ भी वीडियो पर अगर कुछ तरीके का अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता तो ठीक है, हमें संतुष्टि नहीं मिलती, ठीक है। अभी ऐसा लगता है कि बच्चों को जो है कुछ अच्छा नहीं लगा वीडियो में अंदर, तो उन्होंने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, कमेंट नहीं किया। आप जो है आपके पास जितने भी ग्रुप है, चाहे स्कूल का ग्रुप हो, कहीं का हो चाहे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत वीडियो नहीं है, एजुकेशन वीडियो है, बच्चों का भलाई होगा अगर कहीं आप भेजोगे, ठीक है। अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आपके पास जितने भी ग्रुप है, 4-5 जितने भी है, आप उन ग्रुपों में डाल दो वीडियो, ठीक है। अभी डाल दो, अभी आप देख रहे हो, अभी आप शेयर करो, ठीक है, शेयर कर दो उसको, और कमेंट में बताओ कि वीडियो हमारा जो है, हमारा जो प्रयास है आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। भी हम जो आपकी इतनी मदद कर रहे हैं, आप हमारी इतनी तो मदद कर सकते हो कि जो है वीडियो को शेयर कर सकते हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे हमें संतुष्टि मिलती है और हम मतलब खुश होकर और वीडियो बनाते हैं उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे रिक्तस्थान है जो प्रश्न नंबर 2 है, ठीक है। हमें इसके अंदर रिक्तस्थान भरना है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए इसकी जो मैं वैसे बताऊंगा तो देखिए बहुत बड़ा जो है वीडियो बन जाएगा। आप सभी को पता है कि जो मॉडल पेपर है इसके अंदर 23 से 24 क्वेश्चन है, ठीक है, और बड़े बड़े क्वेश्चन है। अगर मैं बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये नाम बताऊंगा तो भी आपको जो है, एक तो मैं नहीं लिख पाऊंगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो आप ऐसे करिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका जो है वो दे दूंगा, जो लिंक है, ठीक है, पीडीएफ का, और वहाँ से आप जो है एक एक करके क्वेश्चन देख सकते हो। यहाँ पे दूसरे में जो रिक्तस्थान दिया गया है यहाँ पे हमें पूर्ति करना है। उसके बाद अब तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक पंक्ति में दीजिए। नाटो का पूरा नाम यहाँ पे हमें बताना है, तो आप सभी को पता है। देखिए एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको ये मॉडल पेपर है ज़रूर करना है, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए इनमें से बहुत से अच्छे, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको करना ज़रूर है। तो यहाँ पे हमारा जो देखिए 1 नंबर वाला क्वेश्चन है कि नाटो का पूरा नाम बताइए। तो इसका मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्थ अंटार्कटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। थोड़ा जुकाम के कारण जो है कुछ भी न जो है बोल नहीं पा रहा हूँ, उसके लिए मैं प्रार्थी हूँ। उसके बाद देखिए कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो आप सभी को पता है कि जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उसके बाद देखिए कि बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी। तो बर्लिन की जो दीवार है पूंजीवादी दुनिया और समाजवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। उसके बाद हमारा है कि समाजवादी, अगला जो क्वेश्चन है हमारा देखिए कि समाजवादी सोवियत गणराज्य कब अस्तित्व में आया। तो ये हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1917। उसके बाद देखिए दक्षिण के देशों ने सावटा पर कब हस्ताक्षर किए थे। तो ये जो है सन 2004 को, ठीक है, 2004 को जो है हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद देखिए आप 1947 में भारत के विभाजन के पीछे कौन सा सिद्धांत था। तो ये हमें बताना है भी कौन सा सिद्धांत था। तो द्विराष्ट्रीय सिद्धांत, ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर भी आया था। उसके बाद देखिए योजना आयोग की कब स्थापना हुई। तो ये हमें बताना है। देखिए योजना आयोग की स्थापना हुई थी मार्च 1950 को, ठीक है, 1950 को, मार्च 1950 को हुई थी। उसके बाद देखिएगा चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस पार्टी से अलग होकर कौन सी पार्टी बनाई। तो देखिए भारतीय लोकदल पार्टी बनाई थी। उसके बाद देखिए चिपको आंदोलन का संबंध किस प्रदेश से है। उत्तराखंड से है, ठीक है। उसके बाद देखिए नामदेव ढसाल कौन थे। तो जो नामदेव ढसाल थे जो मराठी के प्रसिद्ध कवि थे, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए कि भारत में गठबंधन की राजनीति कौन से दशक में शुरू हुई। तो ये हमें बताना है। तो 1990 के दशक में जो है शुरू हुई थी, ठीक है। उसके बाद हमारा ये लास्ट क्वेश्चन जो कि 1 लाइनर वाला है, मंडल आयोग की सिफारिशों को कब लागू किया गया। तो देखिए सन 1990 को जो है मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया था। हमारा यहाँ पे खंड जो है ब शुरू होता है
शीत युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों का निर्धारण कैसे होता था? तो ये हमें बताना है कि शीत युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों का निर्धारण जो है महाशक्तियों की जरूरतों और छोटे देशों के लाभ हानि के गणित से होता था। ठीक है। दूसरा देखिए यहाँ पे कि दोनों महाशक्तियाँ विश्व के विभिन्न हिस्सों में अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थी। उसके बाद है हमारा दूसरा पॉइंट इसके अंदर कि छोटे देशों ने सुरक्षा हथियार और आर्थिक मदद की दृष्टि से गठबंधन किया। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिए कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की आलोचना के दो आधारों को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे दो आधार है वो हमें बताना है कि तो है सिद्धांतिहीनता। और देखिए इसके अंदर क्या है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की गुट निरपेक्षता की नीति सिद्धांतहीन रही है। ठीक है। उसके बाद है कि अस्थिरता की नीति, भारत की गुट निरपेक्ष की नीति में अस्थिरता रही है। ठीक है। उसके बाद हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्वी पाकिस्तान के लोग मूलतः पश्चिमी पाकिस्तान के विरोधी क्यों थे? तो ये हमें बताना है। तो देखिए पूर्वी पाकिस्तान क्षेत्र के लोग पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे और अपने ऊपर उर्दू भाषा को लादने के खिलाफ थे। पाकिस्तान के निर्माण के तुरंत बाद ही यहाँ के लोगों ने बंगाली संस्कृति और भाषा के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ विरोध जताना शुरू कर दिया था। उसके बाद हमारा यहाँ पे 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए कि पारंपरिक सुरक्षा से क्या आशय है? तो ये हमें बताना है। देखिए पारंपरिक सुरक्षा में यह स्वीकार किया गया है कि हिंसा का प्रयोग जहाँ तक हो सके कम से कम होना चाहिए। युद्ध के लक्ष्य और साधन दोनों का इससे संबंध है। यह न्याय युद्ध की परंपरा का विस्तार, निशस्त्रीकरण, अस्त्र नियंत्रण और विश्वास बहाली के उपायों पर आधारित है। उसके बाद हमारा जो 8 नंबर क्वेश्चन है वो देखिए कि आंतरिक रूप से विस्थापित जन से क्या आशय है? तो देखिए जो लोग राजनीतिक उत्पीड़न, जातीय हिंसा आदि किसी कारण से अपना घर बार छोड़कर अपने ही देश या राष्ट्र की सीमा के भीतर रहे हैं उन्हें आंतरिक रूप से विस्थापित जन कहा जाता है, जैसे कश्मीर घाटी छोड़ने वाले कश्मीरी पंडित। ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व की साझी विरासत का क्या अर्थ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए कुछ क्षेत्र एक देश के क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं, जैसे पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह तथा बाहरी अंतरिक्ष इत्यादि। इसका प्रबंध अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा साझे तौर पर किया जाता है। इन्हीं को विश्व की साझी विरासत कहा जाता है। उसके बाद देखिए हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है कि आपके मतानुसार एकल पार्टी प्रभुत्व से क्या अभिप्राय है? भारत में इस स्थिति का कालखंड बताइए। तो 10 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए एकल पार्टी प्रभुत्व से आशय है राजनीतिक व्यवस्था पर अन्य दलों के होते हुए भी किसी एक दल का वर्चस्व स्थापित होना। भारत में 1952 से लेकर 1967 तक के कालखंड में कांग्रेस दल का प्रभुत्व रहा। उसके बाद देखिए हमारा 11 नंबर क्वेश्चन कि डॉक्टर अंबेडकर ने कांग्रेस पार्टी को एक सराय की संज्ञा क्यों दी थी? छोटा क्वेश्चन भी बनता है, एक सराय की संज्ञा किसने दी थी? तो जो है डॉक्टर अंबेडकर ने। ठीक है। उसके बाद इसका देखिए आप आंसर देखिए इसका। डॉक्टर अंबेडकर ने कांग्रेस पार्टी को एक सराय कहा क्योंकि कांग्रेस पार्टी के द्वारा समाज के सभी लोगों के लिए खुले हुए थे। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कांग्रेस पार्टी के द्वारा मित्रों, दुश्मनों, चालक व्यक्तियों, मूर्खों तथा यहाँ तक कि संप्रदायवादियों के लिए भी खुले हुए थे। ठीक है। उसके बाद हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कोई दो विशेषता बताइए। तो हमें यहाँ पे विशेषताएं जो है बतानी है। पहली विशेषता ये है कि सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार की समस्त आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधियों शामिल की जाती है। गतिविधियाँ जो है शामिल की जाती है। कौन सी की जाती है? समस्त आर्थिक। ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा है इसका पॉइंट देखिए कि सार्वजनिक क्षेत्र आर्थिक असमानताओं को कम करके आर्थिक समानता की स्थापना का प्रयास करता है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि पीसी मालनोबिस कौन थे? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीसी मालनोबिस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विख्याता एवं सांख्यिकीविद थे। इन्होंने सन 1931 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। वे दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार थे तथा तीव्र औद्योगिकरण एवं सार्वजनिक क्षेत्र की सक्रिय भूमिका के समर्थक थे। तो इसके बाद हमारा जो है 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए पांचवी लोकसभा चुनाव 1971 में कांग्रेस की जीत के दो कारण बताइए। तो यहाँ पे हमें कांग्रेस की जीत के दो कारण बताना है। पहला कारण है 1971 में पांचवी लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस की जीत का सबसे बड़ा जो कारण श्रीमती इंदिरा गांधी का चमत्कारी नेतृत्व था। उसके बाद इसका दूसरा पॉइंट है कि इस जीत का दूसरा महत्वपूर्ण कारण इनके द्वारा की गई समाजवादी नीति संबंधी पहल तथा गरीबी हटाओ का नारा था। ठीक है। तो इसके दो ये कारण हैं। उसके बाद
हमारा 15 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में गतिरोध क्यों आया। तो ये हमें बताना है। तो देखिएगा, सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का अधिकांश भाग परमाणु हथियारों के विकास, सैन्य साजो सामान के निर्माण तथा पूर्वी यूरोप के देशों पर लगाया। इसलिए इसकी राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं आर्थिक रूप में कमज़ोर हो गई। फलत इसकी अर्थव्यवस्था में गतिरोध आ गया। ठीक है। उसके बाद हमारा जो 16 नंबर क्वेश्चन है वो देखिए कि आपकी राय में सोवियत संघ के विघटन के 2 मुख्य कारण क्या थे। तो सोवियत संघ के विघटन के यहाँ पे 2 हमें मुख्य कारण बताना है। तो सोवियत संघ के विघटन का पहला कारण इसकी राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं की अंदरूनी कमजोरी था। उसके बाद दूसरा कारण देखिए, इसके विघटन का दूसरा तत्कालीन कारण था विभिन्न गणराज्यों बाल्टक गणराज्य, उक्रेन, रूस तथा जॉर्जिया आदि में राष्ट्रीयता तथा संप्रभुता के भावों का उभार। उसके बाद देखिए खंड यहाँ पे से शुरू होता है। ठीक है। खंड यहाँ पे से शुरू होता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे जो है शुरू होते हैं। तो देखिए ये बड़े क्वेश्चन है तो मैं बोलकर भी नहीं बता सकता, क्योंकि आपको पता है मेरी तबीयत वैसे भी ख़राब है। और देखिए मैं इसकी जो है आंसर शीट आपको दे दूंगा। इसके जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन होता है वहाँ पे मैं आपको जो है इसकी आंसर शीट दे दूंगा। वहाँ से आप जो है आंसर शीट डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। ये देखिए मैंने कहा था ना आपको 23 क्वेश्चन है, तो 23 क्वेश्चन है, आप जो है इसको कर लेना अच्छी तरीके से। उसके बाद हमारा मॉडल पेपर 3 स्टार्ट होता है, तो वो भी मैं जो है इसके ऊपर जल्द ही वीडियो जो है बना दूंगा। इसको आप डाउनलोड कर लेना, इसको भी डाउनलोड कर लेना, और जो है इसकी जो आंसर शीट है उसको भी जो है डाउनलोड करना। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना, और वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।